हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे नॉरसेट 2023 के बारे में। एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा दोस्तों कि हमारे देश में जितनी भी एम्स हैं वहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। लेकिन अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं और स्टाफ नर्स की वैकेंसीज जो भी निकलती हैं उसके थ्रू आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं एम्स में, तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है नॉरसेट। इस एग्ज़ाम को पास किए बिना आप जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो यही होने वाली है कि आपको जो भी नॉरसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाए और 2023 में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो दोस्तों, आज मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट होने वाला है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आपको नॉरसेट के बाद क्या मिलेगा। पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस, एप्लीकेशन डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इन सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे नॉरसेट के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों और भी अधिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर होते क्या हैं, जिसके बारे में हम आज जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों, नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर जो भी होता है उसका काम होता है अस्पताल में एंट्री और एग्जिट होने वाले मरीजों की जानकारी रखना और अपने ऊपर के अधिकारियों को जो भी भेजने की जिम्मेदारी होती है वो होती है नर्सिंग ऑफिसर की। इसके साथ दोस्तों जो भी अन्य नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनको मैनेज करना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। तो ये हमारी जॉब प्रोफाइल होती है नर्सिंग ऑफिसर। अब हम दोस्तों बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट की यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुई है दोस्तों, आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जो भी अभी एग्जाम आपसे लिया जा रहा है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप इसको पास कर लेंगे तब पोस्ट डिक्लेयर की जाती हैं। यहाँ पे नॉरसेट के एग्ज़ाम में दोस्तों थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं इस साल से 2023 में। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको यूपीएससी की तरह 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें आप फर्स्ट स्टेज में प्री देंगे और मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरीके से आप जब इन दोनों एग्ज़ामों को पास कर लेंगे तब आप दोस्तों एलिजिबल हो पाएंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो भी निकलती है एम्स में उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख ही गया होगा कि बीएससी ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ है या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है, तो जो भी आपने डिग्री की हुई है वो भारत के किसी भी रेपुटेड कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से की हुई होना चाहिए। और आपको दोस्तों नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ज़रूर आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एम्स में नॉरसेट के एग्ज़ाम भरने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन जीएनएम मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसलिंग। तो दोस्तों अगर आपने जीएनएम नर्सिंग भी किया हुआ है तो यहाँ पे आप नॉरसेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भरें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नॉरसेट के लिए आवेदन ना करें। इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने ये क्वालिफिकेशंस को मैच कर लिया तो आपको एलिजिबिलिटी को भी मैच करना होगा कि आपके पास दोस्तों 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड का जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मांगी गई है कि जब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपका ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3rd ईयर में हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था उसके बाद दोस्तों आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाए उसके बाद जो भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपसे मांगा गया है, सीधा सीधा बोला गया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फॉर्म ना भरें। हम चलते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। नॉरसेट 2023 के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो 25/8/2023 के आधार पर ये एज लिमिट पूरी ली गई है दोस्तों। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए और 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए आपकी एम्स नॉरसेट के लिए। इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम एज 35 साल मांगी गई है NITRD में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट टर्बोक्लोसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यहाँ पे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें आपको 35 साल तक मैक्सिमम एज है। इसके बाद दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप ST/SC कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। OBC वालों को 3 साल का दिया जाता है। PWBD यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको भी दिया जाता है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया और ये इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों नॉरसेट के लिए जो स्टार्टिंग डेट्स है वो 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है
नॉर्थ सेट के लिए तो वो 25 अगस्त 2023 तक शाम को 5 बजे तक ही है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए 23 से लेकर 26 तारीख तक का आपको वक्त रहेगा, जिसमें आप अपनी गलती को भी सुधार सकते हैं। प्री एग्जाम डेट दोस्तों जो दी गई है वो दी गई है 17 सितंबर 2023 और मेंस एग्जाम जो है दोस्तों वो 7 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में दोस्तों आपको अवेयर रहना है और दोस्तों इन डेट्स को आपको नहीं भूलना है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी नॉर्थ सेट 2023 की जो फीस निर्धारित की गई है वो 3000 रुपये की गई है। ST/SC वालों को 2400 रुपये पे करने रहेंगे और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनको यहाँ पे पूरी तरीके से 100% की माफ़ी है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ST/SC कैटेगरी वालों को विशेष तौर पे कुछ लाभ भी दिया जाता है कि अगर वो एग्ज़ाम में पार्ट बन जाते हैं, यानी वो एग्ज़ाम में एक बार अपेयर हो जाते हैं तो उनकी जो पूरी फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाती है जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो ST/SC वालों की ही फ़ीस रिफ़ंड होती है, OBC वालों की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम चाहते हैं दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको नॉर्थ सेट के बारे में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप OBC से आते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो करना है आपको सेंट्रल वाला। अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा सकते हैं आपके आसपास से कलेक्टेड से। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सेंट्रल लेवल के आपके सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2023 के अंदर, क्योंकि जो सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए ही बनता है। इसके बाद दोस्तों EWS सर्टिफिकेट आप सबको ऑलरेडी पता होगा, ये भी 1 साल के लिए ही बनता है। जो आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के अंदर का, तभी आपका EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा और आपको दोस्तों बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में कि नॉर्थ सेट 2023 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो वो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। सबसे पहले हम प्री के लिए बात करेंगे नॉर्थ सेट प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। तो जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ी ली होगी, उसको आपको फुलफिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है समय के लिए कि जो भी आपको समय दिया जाएगा नॉर्थ सेट एग्जाम के लिए तो 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 90 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन दोस्तों आपसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के होंगे। इसमें आपको प्री में सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके जनरल नॉलेज होंगे और 80 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे दोस्तों आपके सब्जेक्ट से। तो प्री में आपके इस तरीके से पेपर आने वाला है। इसके बाद दोस्तों माइनस मार्किंग भी ऑलरेडी पहले की तरह ही रखी गई है 1/3 की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.33 आपका कट लिया जाएगा आपके एग्जाम से। क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है कि मिनिमम आपके जो भी प्रीलिमिनरी एग्जाम में अगर यहाँ पर देखा जाए तो 50% EWS वालों को और जनरल वालों को लाने ही होंगे, तभी उनको फाइनलाइज किया जाएगा या फिर मेंस के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों 45% OBC वालों को लाने होंगे, 40% SC/SC वालों को लाने होंगे और यहाँ पे PWD की हम बात करें यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए तो लगभग 35% इनको भी लाने होंगे, तभी इनको मेंस के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अगर इतने मार्क्स इनके नहीं आते हैं तो आपको मेंस में आवेदन नहीं करने को मिलेगा या फिर मेंस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट व्यू को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करने वाले हैं स्कीम के लिए फॉर्म के लिए तो यहाँ पे उनके 5 गुना, यानी कि एक आदमी के एक सीट के लिए दोस्तों लगभग 5 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। और ऐसा किस में होगा, मान लीजिए अगर OBC जनरल कैटेगरी में और ST/SC और OBC में जितनी भी सीटें होंगी तो उसके आधार पर 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे नॉर्थ सेट मेन के लिए। तो मेंस के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही होंगे, आपको ही क्लियर कट पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.33 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.33 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी हम बात करें तो EWS और जनरल कैटेगरी वालों को 50% लाने होंगे मेंस के कट ऑफ को मेंस क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों
ओबीसी वालों को 40%, ST SC और दोस्तों PWD वालों को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आपको मिनिमम लाने ही होंगे। यहाँ पे दोस्तों हम अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपका जो भी आपने एग्जाम्स में ऑलरेडी पढ़ के रखा है नर्सिंग स्टाफ में, तो जो भी आपने पढ़ा होगा वही का वही आपसे पूछा जाएगा, उसके बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पे जो भी सीट्स का बंटवारा होने वाला है वो नॉर्थ सेट का जो सेकंड एग्जाम होगा मेंस एग्जाम, उसमें दोस्तों आपके जो भी मार्क्स आएंगे तो उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है। अगर आप उस रिजल्ट में यानी जो प्री मेंस को मिला के जो भी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जो भी वैकेंसीज जो निकाली जाती है एम्स में तो वो आप सीधा उसके लिए पात्र हो जाएंगे और आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। और फॉर्म भरना दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 5 तारीख से ही, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लास्ट डेट जो है वो है इसकी 25 अगस्त 2023 तक। इसके बाद दोस्तों जो भी एम्स हमारे भारत देश में मौजूद हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें सबसे पहले एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बाबीनानगर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और विजयनगर, ये 18 एम्स हमारे देश के हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एम्स में अगर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज निकलती हैं तो आपको सीधा मौका मिलेगा आफ्टर नॉर्थ सेट क्वालिफाई, यानी अगर आप नॉर्थ सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई एक बार कर लेते हैं तो जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे निकलती हैं उसमें आप आवेदन सीधा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनमें आवेदन दोस्तों नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको पहले से सोच समझ के रखनी है। आई होप आपको सही इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी नॉर्थ सेट 2023 से लेकर, जिसमें मैंने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।